मैं पूरी करने की कोशिश करता पूरा कि आज माशरे के अंदर हमारे हदीस को समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता। ना सहाबा की अदा को समझना चाहते हम लोग, ना अहले बैत की अदा को समझना चाहते, ना सच्चे सादिकीन उलमा की अदा को और उनके बयान को, उनके फरमान को हम समझना चाहते हैं। वाहिद हम लोग सिर्फ खाली गुमराह में हैं। काहे में? गुमराह। कितना मुबारक महीना है रमज़ान मुबारक का, आने वाला 2 दिन बाद रमज़ान लग जाएंगे, और उसके अलावा हमारे पास रोज़ भी हमारे को इबादत करने का इतना अच्छा तरीका बताते हैं, लेकिन नहीं, वो इबादत तो हम लोग करते हैं। कई लोग ऐसे भी जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, अच्छी इबादत करते हैं और अच्छी तरह उन लोग सदका खैरात भी करते हैं, और रमज़ान के अंदर भी अच्छी से अच्छी इबादत करते हैं और सदका खैरात फितरा वगैरह सब कुछ देते हैं। लेकिन अफसोस क्या करें कि एक कमी हमारे अंदर रह जाती है, बहुतान रह जाता है कि हम बहुतान कर देते हैं। क्या? कभी बहुतान, कभी गीबत, चुगली जिसको कहते हैं। ये क्या चीज है? ये ईमान को खा जाती है हमारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान चुगली करता है यानी गीबत करता है और बहुतान करता है, उसके दिल में ईमान बैठता ही नहीं है, ईमान ही नहीं बैठेगा। चुगली ऐसी चीज है। चुगली क्या है? अरे चुगली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साहबा इकराम, चुगली वो चीज है कि तुम्हारा ईमान तुमसे ईमान बैठेगा ही नहीं दिल में। जब ईमान दिल में नहीं बैठता, बताओ हम कैसे हो गए? खाली हो गए, खाली हो गए हम। चुगली वो चीज है, गीबत वो चीज है कि जो इंसान की अमाल को बर्बाद कर देती है। तुमने जिसको गीबत करी, जिसकी तुमने चुगली करी, जिसको तुमने बहुतान लगाया, तो उसके तमाम नेकियां होती ना उस बंदे को मिल जाती है जिसकी तुमने गीबत करी। और अगर तुम्हारे पास नेकियां कम हो तो उस बंदे के गुने तुम्हें मिल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। क्यों हम गीबत कर पीछे पड़ते हैं? क्यों हम चुगली करें? क्यों किसी को बहुतान? अब बताओ, चुगली गीबत कहते किसको है? चुगली उसको, गीबत उसको कहते हैं जो इंसान ने किया हो, जो भी उसने करा हो सच हो, लेकिन वो मौजूद ना हो और हम उसकी जो बात करें, वो गीबत कहते हैं। समझ में आ रही है आप लोग के? क्या इंसान ने गुनाह करा हो लेकिन वो मौजूद ना हो और कोई 2 जने मिलकर बात करे मुसलमान भाई, तो समझ लो वो गीबत होती है। चाहे वो औरत में हो, करा हुआ गुनाह हो और गीबत करे, वो मौजूद ना हो, तो उसे गीबत कहते हैं। और उसने कुछ करा ना हो और 2 मुसलमान भाई बात करते हैं, उसे बहुतान कहते हैं। और गीबत करने वाला भी और गीबत सुनने वाला, उनको दोनों को यही सजा है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग की आखिरत के अंदर में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो गीबत न बहुतान करता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उनका चेहरा तक नहीं देखेगा, उनसे मुलाकात भी नहीं करेगा, उनसे बात भी नहीं करेगा, और जन्नम के अंदर जमीन और आसमान जितनी गहराई में डाल देगा। गीबत करना, बहुतान लगाना, अरे एक अपने मरे हुए भाई का खाने के मुताबिक है। कई हदीसा पढ़ी है, कई साहबा इकराम ने फरमाया, कई औला इकराम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि गीबत इतनी बुरी चीज है कि तुम्हारा अमाल बर्बाद, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, तुम्हारी आखिरत बर्बाद। लेकिन आज हम लोग गीबत करने से बाज नहीं आते। कभी किसी को गिराने के लिए गीबत करते हैं, कभी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए गीबत करते हैं। गीबत तुम्हारे को बर्बाद कर देगी, दीमक की तरह है, खोखला कर देगी। और जिसकी गीबत तुमने करी हो, गीबत जिसकी करी हो, चाहे वो गुनहगार हो चाहे ना हो, जिसकी गीबत करी हो, अल्लाह ताला फरमाते जब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा, जब तक तुमने जिसकी गीबत करी हो उससे तुम माफी मांगना लो और वो तुम्हें माफ कर दे। वो तुम्हें माफ कर दे, जिसकी गीबत करी है वो तुम्हें माफ करेगा जब अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। सोच लो, जिसकी हमने गीबत करी हो वो दुनिया से रुखसत हो गया हो तो हमारा क्या होगा? तौबा मांगे, तौबा करे कि अल्लाह ने जिसकी गीबत करी, बोला तौबा होगा, फिर मगफिरत मांगता, मगफिरत मांगो। उस बंदे के लिए दुनिया से रुखसत हो चुका है, उसके लिए मगफिरत की दुआ है कि तुम उसके लिए मगफिरत मांगो। तौबा जब तक हमसे गीबत नहीं छूटेगी, आज कमोबेश 98% जैसा या 95% जैसा आज हमारे अंदर गीबत ही है।
मजाक में भी किसी की गिबत करने का हुक्म नहीं है। किसी को हंसाने के लिए भी गिबत करने का किसी को हुक्म नहीं है। लेकिन आज तुम क्या करते हैं कि 3 बंदे बैठे होते हैं, तीनों बंदे बैठ के गिबत करते हैं चौथे की, जो 3 में से एक उठकर चले जाता है ना, तो उसकी गिबत फिर 2 करते हैं। गिबत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज है जो तुम्हें जन्नम तक ले जाएगी। ना करे गिबत। गिबत करना सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला जो नाराज हुआ है तो इस गिबत से है। गिबत से नाराज होता अल्लाह, और गिबत का गुनाह माफ नहीं होगा जब तक तुम गिबत करने वाले की माफी ना मांग लो। गिबत करने वाला बंदा जो अपने भाई का गोश्त खाता है, कई हदीसा मौजूद है इस चीज के बारे में। कहीं आज रमजान मुबारक आ रहा है, मांग ले मेरे भाई की, इस मुबारक महीने के पहले किसी चांद दिखने के पहले, और चांद दिख गया तो रमजान मुबारक के अंदर माँ बहन बेटा बेटी दोस्त जिसकी गिबत करी हो, एक दूसरे से माफी मांग ले, शायद अल्लाह ताला तुझे माफ कर दे। लेकिन आज हम माफी मांगने से भी छोटे बन जाते हैं। अरे नहीं मेरे भाई, अगर गिबत करी है तूने तो यकीन उससे माफी मांग ले। और गिबत करना क्यों? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल हसना तुम्हें बताया है, मोहब्बत करे किससे मोहब्बत करे। किसी के ऐप को ढांकने का हुक्म दिया है, किसी के ऐप को खोलने का हुक्म नहीं दिया है। किसी बंदे ने एक गुनाह भी कर भी लिया है तो अगर तुम समझा सकते हो तो उसको अकेले में जाके समझाओ, और अकेले में समझा नहीं सकते, मिलता नहीं तो महफिल में उसको हदीस के मुताबिक उसको पता ना चले कि मुझे बोला जाए, इस तरह समझा दिया जाए। लेकिन किसी पे बोहतान ना लगाया जाए। अगर किसी ने गुनाह नहीं करा है और उसकी गलती को लोग एक दूसरे को बोलते हैं तो उसको बोहतान कहते हैं, कि करा नहीं है फिर भी कहता है बोहतान, तोहमत लगा दे, इसको तोहमत बोलते हैं, अपने अंदर तोहमत लगाई जाती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक तुम उससे माफी नहीं मांग लेते। कोशिश करें